नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो देख लिए तो बस एक चमत्कारिक उपाय से आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का समस्या नहीं आएगा और आपका जीवन में हर क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगी। धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन बस एक चमत्कारिक उपाय करना होगा आपको और इस समय एक चमत्कारिक चीज़ आपको हाथ लगने वाला है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में चंद्रमा 10वें भाव में है और शनि 11वें भाव में है, जिसके कारण से ऐसा राजियों का निर्माण हो रहा है कि आपके जीवन में इस समय काफ़ी सफलता मिलने वाली है और आपके जीवन में एक चमत्कारिक चीज़ भी मिलने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसे कभी भी जीवन में खोना नहीं है। वह जब तक आपके घर में रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, तब तक आपको किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलते रहेगा। बस वह वस्तु आपको खोना नहीं है। वह वस्तु बारे में विस्तार से बताऊंगा और कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा और अभी आपके कुंडली में राजयोग बनने के कारण से कौन कौन से क्षेत्र में आपको इस समय सफलता मिलने वाला है, उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके कुंडली में राजयोग होने के कारण से आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की मिलने वाला है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। मैं जानता हूँ अभी आपको कुछ समय से, लंबे समय से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके रोजगार में, आपके कारोबार में काफ़ी लगातार अड़चने आ रही है। आपके जीवन में एक मुश्किलें समाप्त नहीं हो पाती है, दूसरा परेशानी घर में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, समय आपका यहाँ से बदलने वाला है। आपको निश्चिंत रहना है और थोड़ा धैर्य रखना है। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत धन कमाते भी हैं, ऐसे पैसा टिकता नहीं है आपके पास, लेकिन थोड़ी बहुत धन कमाई करके रखे भी हैं तो वह पैसा कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज से आपका परेशानी समाप्त होने वाला है और जीवन में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है, सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी, बहुत ही सरल उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। ऐसे आपका जो राज्यों का निर्माण बन रहा है उससे ही आपका जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण करने के लिए मैं एक दो बहुत ही सरल उपाय वीडियो का अंत में बताऊंगा, जिससे आपके जीवन की सारी समस्या का समाप्ति होने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार में काफ़ी वृद्धि होगा, कारोबार में काफ़ी वृद्धि होगा और इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं दिख रही है और इस समय यात्रा आपका सुखमय बना हुआ रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी सफलतापूर्वक आपका सफल होगा और वहाँ पर कुछ नए लोग भी मिलने वाले हैं, जिसके कुछ नए लोग अच्छे लोगों से मार्गदर्शक होगा, जिसके कारण से आप अपने रोजगार कारोबार में काफ़ी वृद्धि भी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार कर रहे हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है और उसको भी असीम सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपको धन में भी काफ़ी वृद्धि होने वाला है। इसमें आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय कई जगहों से धन आने की संभावनाएं दिख रही है। आपको सरकारी पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपका वेतन लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय आपका वेतन पूरा साथ में जुड़कर एक साथ मिलने वाला है। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पे कोई अच्छी संपत्ति हाथ लगने वाली है। दोस्तों, इस समय आपके पास अधिक धन होने के कारण से थोड़ा आपको एक चीज़ से बचना होगा। इस समय आपको घमंड आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन इस समय आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, नहीं तो उसका नकारात्मकता प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, घमंडी इंसान माँ लक्ष्मी को कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है और घमंड भगवान का आहार होता है। इसलिए जीवन में कभी भी घमंड नहीं करें। आपको अधिक धन हो जाएगा लेकिन तब भी घमंड नहीं करना है। दोस्तों, इस समय आपका अधिक धन लाभ होने के कारण से थोड़े खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। आप पति पत्नी बाहर शॉपिंग भी करने वाले हैं और इस समय कोई गाड़ी या कोई वाहन या कोई प्रॉपर्टी या कोई घर भी खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से सपना देख रहे थे घर खरीदने का और इंतजार कर रहे थे तो ये समय काफ़ी उत्तम है। इस समय आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा। इस समय घर, गाड़ी, वाहन होने का योग बन रहा है। इसमें से कोई भी चीज़ आपका हाथ रख सकता है, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या हो ना हो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर आप पहले से किराए के मकान में रह रहे थे और अपना घर लेने का सोच रहे थे तो इस समय आपका सपना सफल
होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है तो इसमें आपको इस समय अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है और कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होगा, जिसके कारण आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बनने का योग दिख रहा है। दोस्तों इस समय आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो इस समय पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, पति पत्नी का आपसी मतभेद हो सकती है। इस समय कुछ जातक के जीवन में, जो पुरुष जातक है उसके जीवन में कोई बाहरी स्त्री प्रवेश करेगी, जिसके कारण से पति पत्नी के बीच थोड़ा सा झगड़ा और कलह होने की संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अज्ञात औरतों से, अज्ञात स्त्रियों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए और उससे संबंध ना रखें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपका माहौल थोड़ा खराब हो सकता है और उसको संभालने में आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों इस समय आपका कोई बच्चा है, घर में कोई आपका बेटा है या कोई बेटी है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है, जिसके कारण से आपका गांव समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका भी और आपके संतान का भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। दोस्तों इस समय आपके घर में कोई बेटा या बेटी है जो नौकरी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था तो उसको इसमें नौकरी लगने की पूर्णतः संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शिक्षा और करियर के बारे में। तो जो जातक इस समय स्कूली छात्र में हैं उनको इस पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ गलत रास्ते में भी कुछ जातक उतरने वाले हैं, गलत संगत में पढ़ने वाले हैं और उन्हें चोट घाट लगने की भी संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय अपने बच्चे के ऊपर, अगर कन्या राशि का जातक है तो अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और दोस्तों अगर कुछ अब स्कूली छात्र छोड़कर कॉलेज छात्र के बारे में बात करें तो कुछ कॉलेज के छात्र इस समय पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है या अलग फील्ड में जाना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करेगा और वहाँ से उसको धन भी काफ़ी लाभ होगा और उसके बाद उसके जीवन के काफ़ी सारे समस्याओं का समाप्ति भी होने वाला है। दोस्तों कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में जाने वाले हैं, उनको इस समय बहुत सफलता मिलेगी। उसको इस समय खेल कूद के क्षेत्र में कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। और कुछ छात्र हैं इस समय जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय शुक्र ग्रह इसमें मजबूत नहीं है, जिसके कारण से आपको अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। और दोस्तों इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है, तो इस समय नौकरी में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर वह किसी का परीक्षाएं में भाग ले रखा है या प्रतियोगी में भाग ले रखा है, उसका परिणाम आने वाला है तो परिणाम आपके पक्ष में होगा और काफी सफलता प्राप्त होगा। आपके लिए जीवन में चमत्कार साबित हो सकता है और आपको मिठाई बांटना इसमें पड़ सकता है। और जो छात्र इसमें परीक्षाएं देने वाला है उसको भी इस समय काफी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय नौकरी लगने की संभावनाएं काफी तीव्र दिख रहा है। और कुछ जातक जो पहले से नौकरी कर रहा है लेकिन अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहा है, कोई और नौकरी की तलाश कर रहा है, उसको भी इसमें सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और कुछ छात्र का इसमें ना चाहते हुए भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं तबादला हो सकता है। जो प्रशासनिक विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है या शिक्षा के विभाग में है, उसका तबादला इस समय होने की संभावनाएं दिख रही है। तो दोस्तों आपको इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि कुछ जातक जो पहले से सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको इस समय उच्च पद का भी ग्रहण होने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन आपको वहां पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके साथ जो लोग कार्यरत व्यक्ति हैं वह आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। इस समय आपको उससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस समय जो आपको चमत्कारिक चीज मिलने वाला है जिससे आपके जीवन में सफलताएं होगी। दोस्तों जो लोग गरीबी स्थिति से नीचे है, काफी गरीब है, जैसे कबाड़ का काम हो गया, मिट्टी काम हो गया या जो कचरा काम करता है, इस समय उसको सोने का शिवलिंग मिलने की संभावनाएं दिख रही है। ये शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये शिवलिंग ऐसा होगा कि वह शिवलिंग होगा, उसके ऊपर एक नाग होगा, जो नाग उठा हुआ नहीं होगा, वह नाग उसके ऊपर चिपका हुआ होगा। यह शिवलिंग अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन वहां से सफल हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और इसके बाद आपके जीवन में हर क्षेत्र से आपको काफ़ी सफलता मिलती जाएगी, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अगर यह शिवलिंग आपको हाथ में मिल जाए तो इन्हें बेचे नहीं, किसी को दे नहीं, इन्हें घर में रखकर और घर में छोटे से लकड़ी का मंदिर बनवाएं, उसमें इस शिवलिंग को स्थापित करें और प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के इसका आपको पूजा करना होगा, जिसके कारण से इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगा और जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं आएगी। दोस्तों इस समय आपको एक सलाह दी जाती है, अगर आपको इस समय शिवलिंग मिल जाए, वह शिवलिंग मिल जाए
जो शिवलिंग होगा उसके ऊपर एक नाग होगा, नाग उठा हुआ नहीं होगा, चिपका हुआ नाग होगा। यह चमत्कारिक है। यह अगर मिल जाए तो भूल से भी किसी को दान नहीं करें और किसी को दे नहीं, और ना ही इसको बेचना है। नहीं तो ऐसा करने के बाद से आपका जीवन पूरा परेशान रहेगा और घर में कोई ना कोई भी बराबर बीमार पड़ते रहेगा और आपके जीवन में दरिद्रता घुस जाएगी और काफ़ी मुसीबत में रहेंगे। इसलिए सलाह दी जाती है ऐसा गलती भूल कर भी नहीं करनी है। और दोस्तों अगला, इस समय आपको घर की औरतों को लक्ष्मी माना गया है। कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करें, न तो जीवन भर परेशान रहेंगे। अगर आपको अधिक धन संपत्ति है तब भी घर में किसी औरत का अपमान करते हैं तो आपको जीवन परेशानी से गुजरेगा और धन को घर से निकलते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो। अगर आपका उससे नहीं बनता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करें। और दोस्तों इस समय आपको सफल होने का एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखना है। दोस्तों इस समय आपका जो भी कोई गुप्त योजना है या घर की कोई बातें हैं उन्हें बाहर किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। भूल से भी ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। चाहे घर में किसी का रिश्ता या शादी विवाह की बात चल रहा है तो जब तक वह बात तय तक नहीं पहुंच जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें। जो आपका खास है उसी के साथ शेयर करें, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो उसमें भी आपको असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से नौकरी में असफलताएं हाथ लग रही है तो नौकरी का कारक होता है सूर्य ग्रह, तो आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी है, आपको किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर जल अर्पित करना चाहिए, नहीं तो उसका छींटा अगर आपको पैरों में लगता है तो वह आपके लिए पाप का कारण बन सकता है और आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। और दोस्तों साथ ही में अगर एक कार्य और कर सकते हैं आप, तो रविवार के दिन, सूर्य का दिन होता है, रविवार के दिन आपको गरीबों में गुड़ का दान करना है। इससे भी आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत सारी बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर आपको जीवन में नौकरी के लिए बार बार दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, तो रास्ते में कहीं पर भी वो काली गाय मिल जाए तो उसके पीठ पर हाथ फेरना ना भूलें। अगर फेरेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपको धन की समस्या हो रही है, धन में दिक्कतें आ रही है, धन आपके पास टिकता नहीं है, धन रुकता नहीं है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलाना चाहिए। अगर कुत्ते को आखिरी रोटी प्रतिदिन खिलाएंगे तो आपके घर में जो समस्या आ रही है और जो धन आपका हर जगह अटक जा रहा है, धन आपका टिकता नहीं है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों अगर आपके रोजगार और कारोबार में बार बार एक से एक अड़चने आती रहती है, सफलता नहीं मिल पाती है, या आपका दुकान है या व्यापार है उसमें चलता नहीं है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले ही। इस बात को ध्यान दें। और दोस्तों अगर हो सके तो उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय सरसों का दीप भी जलाना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है, तो इसके लिए आपके जीवन में जितनी सारी समस्या है तो सबको एक साथ समाप्त करने के लिए आपको सोमवार के दिन महादेव का ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए और दूध अर्पित करने के बाद ही आपको घर में भोजन करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका घर में क्लेश रहता है, घर में परेशानी आती रहती है, तो परेशानी को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी आपको किन्नर मिल जाए तो उसे हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी अवश्य दान करें। और उन्हें कभी भी पैसे देना हो तो नोट में ना दें, उन्हें सिर्फ सिक्का दें। और कोशिश करें सारा सिक्का देने के बाद एक सिक्का वापस ले आएँ और उन्हें घर में रख लें। इसके बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्या आ रही थी, सारा समस्या आपका अचानक से समाप्त हो जाएगा और जीवन में समस्या धीरे धीरे आपके घर से दूर हो जाएगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी को विवाह की समस्या हो रही है, विवाह की दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ मूर्ति हो उसका पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु आपका जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें
तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।